हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे शो चिट चैट विद सोनिया पर। और मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त सोनिया सिंह। आज का हमारा टॉपिक है गुस्सा, एंगर। ये भी एक इमोशन है जो नेचुरल है और नॉर्मल है, और ये हमारे सभी में पाया जाता है। टाइम टू टाइम हम हर इंसान, छोटा बड़ा, सब इसको एक्सपीरियंस करते हैं। कई बार ये हमें एक्सप्रेस करने में हेल्प करता है, हमारी फीलिंग्स को। कई बारी हमें ये नुकसान होने से बचाता है, कई बार ये मोटिवेट करता है, कई बार प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प करता है। बट बेसिकली देखा जाए तो ये एक नेगेटिव इमोशन है, दिस इज नॉट पॉजिटिव इमोशन। मगर अगर ये हद से बढ़ जाए और इनएप्रोप्रिएट तरीके से हमारे ऊपर हावी हो जाए तो फिर ये हमें बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। एंगर से हमें फिजिकली और मेंटली बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो जाता है, और हमारी डेली की रूटीन जो है वो ख़राब हो जाती है। हमें रिलेशनशिप्स मेंटेन करने में प्रॉब्लम हो जाती है, हमें लोगों से डील करने में प्रॉब्लम हो जाती है। हमें बहुत सारी चीज़ों को झेलने में और उनको सही ढंग से सॉल्व करने में या सुलझाने में बहुत दिक्कत आती है। वैसे तो गुस्से के कई लक्षण होते हैं, बट अब मैं कुछ चुनिंदा ही बताऊंगी, ठीक है। तो जिसमें से एक है, हम बहुत जोर से बोलते हैं, ऊंचा बोलते हैं, और कहीं पर ऐसे मुट्ठी बंद कर लेते हैं। कई बार हम अनोइंग फेसेस बनाते हैं और चिल्ला कर बोलते हैं, और कई बार दांत मीच के बोलते हैं, और कई बार हम इतना ज़्यादा ज़ोर से गुस्सा आ रहा होता है कि हमारी पूरी बॉडी शेक हो जाती है। हम बोलते तो ऐसे कांपते, शेक करते। कई बार हमारे दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं, और कई बार जो नॉर्मल पसीना आता है लोगों को, उससे ज़्यादा एक्सेस में पसीना आना शुरू हो जाता है। कई बार गुस्से की वजह से हम इतने परेशान हो जाते हैं, मेंटली इतने डिस्टर्ब हो जाते हैं कि हम एक जगह स्टेबल नहीं हो पाते, हम हाइपर एक्टिव हो जाते हैं। यहाँ से तनतनाते हुए वहाँ से यहाँ। तो इतने ज़्यादा गुस्से की वजह से हमें बहुत सारी परेशानियों से जूझना पड़ता है, और हमें हमारी हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं। लाइक हमें एग्जाइटी का प्रॉब्लम हो जाता है, हमारा बीपी हाई हो जाता है, हमारे हेडेक हो जाता है, डिप्रेशन में चले जाते हैं, इंसोमेनिया का प्रॉब्लम हो जाता है, लाइक नींद नहीं आती हमें, सब्सटेंस अब्यूज़ हो जाता है, हम लोग गलत चीज़ों में पड़ जाते हैं, हम लोग गलत क्या कहते हैं, दोस्ती में पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से फिर हमें ड्रग्स लेना शुरू कर देते हैं। हमें सहारे की ज़रूरत होती है तो हम अल्कोहल लेना शुरू कर देते हैं, हम स्मोक करना शुरू करते हैं, मतलब गलत चीज़ों में फंस जाते हैं। हमारे को गैस्ट्रिक अल्सर्स की प्रॉब्लम हो जाती है, हेल्थ इश्यूज भी हो जाते हैं, जैसे मैंने बताया आपको, अल्सर्स की प्रॉब्लम हो जाती है, बाउल्स की प्रॉब्लम हो जाती है, और डायबिटीज़ भी हो जाती है। बिकॉज हमारे अंदर इतना टॉक्सिक बढ़ जाता है गुस्से की वजह से, हमारी बॉडी झेल नहीं पाती, तो कई बारी ट्यूमर्स भी हो जाते हैं। ट्यूमर्स तो छोड़िए, आप इससे ज़्यादा बड़े बड़े कॉन्सिक्वेंसेस हो जाते हैं। कई स्टेजेस पे तो आपको कैंसर तक हो जाता है। गुस्सा अगर हमारे हद से निकल जाता है, हमारे सर चढ़ के बोलने लग जाता है, तो हमें बहुत सारी परेशानी होती है, बिकॉज हमें समझ आती नहीं है, और हम गुस्से में आकर कई चीज़ें ऐसी कर जाते हैं जिसके लिए बाद में रिग्रेट करना पड़ता है। कई बार हम अपने लोगों के साथ इतनी बुरी तरीके से पेश आते हैं, हम गलत बोलते हैं, हम उनकी फीलिंग्स को हर्ट करते हैं, हम उनकी कद्र नहीं करते, और हमें उस टाइम तो समझ नहीं आता, क्योंकि वो दैट इज़ अ मूवमेंट, ठीक है ना, एक क्षण है जो आपको गुस्सा आया, उस टाइम आप गुस्सा हो गए, आपने तनतनाते हुए और गुस्से में भिन-भिना के कुछ भी बकवास, इनफैक्ट गाली गलौज तक कर दी, ठीक है। फिर अब आपको बाद में रियलाइज हुआ, अरे ये चीज़ तो गलत थी, आई शुड नॉट हैव डन इट। तो बाद में पछताते हैं। बाद में पछताने का कोई फायदा नहीं, जैसे कहते हैं ना, एक कहावत भी है कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग खेत। जब चिड़िया खेत ही चुग के चली जाएगी तो आप बाद में कनक कहाँ से बचाओगे। तो हमें अपनी भावनाओं के ऊपर, हमें इमोशंस के ऊपर कंट्रोल करना पड़ता है, जिसकी वजह से हम नहीं कर पाते, तो ये बढ़ता जाता है। और ये कई लोगों में इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि वो क्रिमिनल मेंटालिटी वाले हो जाते हैं। कई लोग गुस्से में आकर रेप कर देते हैं, खून कर देते हैं, और गुस्से की वजह से रॉयट्स भी होते हैं। ये कोई नॉर्मल चीज़ नहीं होती है, हल्की से गुस्सा आया, गुस्से के मोमेंट में आपने कुछ बोल दिया, और वो बात फैलते कि रॉयट्स ही हो गए उसकी वजह से। तो गुस्सा इतनी डेंजरस और बुरी चीज़ है। गुस्से के चलते
बहुत सारी परेशानियों से जूझते हैं, मेंटली भी, फिजिकली भी, इमोशनली भी। तो कई बार क्या होता है, हमें स्ट्रेस हो जाता है, हमें फैमिलीज के साथ रहने में, और फैमिलीज में प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं, फाइनेंशियल इश्यूज हो जाते हैं, बिकॉज हमारे को बुरी आदतों में पड़ गए, हम ड्रग्स में पड़ गए अगर, तो हमें पैसे चाहिए। अब पैसे नहीं है, कहाँ से आएंगे? आपकी जॉब चली जाती है ड्रग्स लेने की वजह से, तो आप फाइनेंशियली डिपेंडेंट हो जाते हो, आप चोरी करने लग जाते हो, उल्टे उल्टे काम हो जाते हैं, ठीक है। फिजिकल पेन्स बॉडी में होने शुरू हो जाती है, बॉडी एक्स होनी शुरू हो जाती है, इमोशनली आप हर्ट रहते हो, आपको पता नहीं सारा टाइम किसी ना किसी चीज़ की इनसिक्योरिटी और डर लगा रहता है, आप अकेले पड़ जाते हो, आपका लॉस ऑफ एपेटाइट भी होता है, भूख नहीं लगती आपको, बिकॉज इतना गुस्सा है, इतना आक्रोश है आपके अंदर, फिर फ्रस्ट्रेशन हो जाती है। कई लोगों को लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती है गुस्से की वजह से, तो उनको OCD का प्रॉब्लम आ जाता है, वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। अब OCD का मीन्स होता है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, जैसे कि हमें शराब की लत लग गई, ठीक है, हम ADHD के साथ ADH का प्रॉब्लम हो जाता है। ADH मीन्स डेफिसिट अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ठीक है। हमारे अंदर कंसंट्रेशन करने की पावर खत्म हो जाती है, हम हाइपर एक्टिव हो जाते हैं। हाइपर एक्टिव होना गलत बात नहीं है, हाइपर एक्टिव होना अच्छी बात ही है, बट जब हम गुस्से में हैं और हाइपर एक्टिव हो गए, क्योंकि हमें अपने अंदर इतनी तिलमिलाहट है, चैन नहीं है, परेशान है, तो हम एक जगह टिक के नहीं बैठ पाते, तो इसीलिए हम हाइपर एक्टिव हो जाते हैं, जो कि हमारे लिए अच्छा नहीं है। हमारा बिहेवियर इम्पल्सिव हो जाता है, हम एकदम से रिएक्ट करते हैं, हमारे को हल्का सा कोई कुछ होता है, तेरी ऐसी की तैसी, मैं तेरे को दिखाता हूँ, ये तेरी माँ की बहन की, ऐसी वैसी बातें करनी शुरू कर देते हैं। बिकॉज और इनफैक्ट दिल्ली और ये मेट्रो सिटीज, दिल्ली, मुंबई, आप ऐसे शहरों में ज़्यादा देखेंगे, ठीक है ना, बिकॉज गाँव के लोग थोड़े से शांत होते हैं, उनके अंदर थोड़ा मीन्स ठहराव होता है, हम लोग के अंदर नहीं है, बिकॉज हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इतना फ्रस्ट्रेट हो चुके हुए हैं। हमारा सुबह का मॉर्निंग का टाइम होता है 4 बजे, हम तैयार हो जाते हैं, नाश्ता तैयार हो जाता है, हमें ऑफिस जाना होता है, हमें सीट नहीं मिलती है मेट्रो में, हम इन सब चीज़ों में फंसा के मेट्रो की सीट चाहिए, तो हमें धक्का मुक्की कर के अंदर घुसना है, सीट लेनी है, सारा कुछ गाली गलौज कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो ये हम जस्ट बिकॉज हम लोग एक तनावपूर्ण माहौल में जी रहे हैं। इसके बाद क्या होता है, गुस्सा हमारा अगर बेकाबू हो जाए तो हमारे पास बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, हम खुद को मैनेज नहीं कर पाते हैं, हम लोग को इसे झेलना नहीं आता। तो हर चीज़ का मतलब मीन्स कुछ भी प्रॉब्लम है ना अगर लाइफ में, तो प्रॉब्लम का सोल्यूशन ज़रूर है, अगर प्रॉब्लम है तो सोल्यूशन तो ज़रूर होगा। तो इसका मतलब है हमारे पास एक गुड न्यूज़ है कि हम टेंशन से भी और गुस्से से भी निजात पा सकते हैं। वो कैसे? वो ऐसे कि हमें कुछ तरीके अपनाने होंगे, कुछ आसान से तरीके और कुछ स्ट्रैटेजीज जो हमें गुस्से से अपने आप को बाहर निकाले कैसे, ठीक है, या अपने आप को गुस्सा है बट उसको कैसे मैनेज करना है वो सीखें, ठीक है, और जिससे हम अपनी लाइफ बहुत आसानी से जिए। हमारे इमोशंस को काबू करना बहुत ज़रूरी होता, नहीं तो बहुत लाइफ ख़राब कर देते हैं लोग। हम इनसे निजात कैसे पाएँ? तो फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास कुछ आसान तरीके हैं, लाइक रेगुलर एक्सरसाइजेस कर सकते हैं हम, क्योंकि रेगुलर एक्सरसाइज करने से हमारा स्ट्रेस कम हो जाता है, स्ट्रेस कम होने से हमारा मूड ठीक रहता है, मूड ठीक रहने से हमारा टेंशन कम हो जाती है, तो हमें रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए। फिर रिलैक्सेशन टेक्निक्स होती हैं कुछ जो मतलब मीन्स नॉर्मल रहती हैं, हमें योगा करना चाहिए, हमें डीप ब्रीदिंग करनी चाहिए ताकि हमारा माइंड और बॉडी शांत हो जाए, ठीक है। फिर हमें PMR की भी हेल्प ज़रूरत पड़ जाती है। PMR मीन्स मसल रिलैक्सेंट होता है वो, ठीक है ना, प्रैक्टिस होती है जिससे हमें पहले तो हम अपने मसल्स को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और टेंशन दे देते हैं, उसके बाद रिलैक्सेशन होती है हमारी, तो बॉडी एकदम से काम और नॉर्मल हो जाती है। फिर आता है काउंसलिंग। नाउ काउंसलिंग इज लाइक, जैसे मैं काउंसलिंग करती हूँ, बहुत सारे, मैं तो नॉर्मल हूँ, आई एम लाइक आई हैव नॉट डन एनी PhD कोर्स और आई एम नॉट अ डॉक्टर, बट स्टिल आई डू काउंसलिंग, ठीक है। तो ऐसे ही काउंसलिंग से हम किसी की हेल्प ले लेंगे, हम उनको अपनी परेशानियाँ बता देंगे, वो हमारे को काउंसिल कर देंगे, तो वो हमारे को तरीका सिखा देते हैं कि हाउ टू कंट्रोल इट।
क्या क्या टिप्स उस टाइम कर लेने चाहिए जो कि हमें इतना हाइपर गुस्से की तरफ ना लेके जाए और ना हमारी हेल्थ खराब हो और ना ही वहाँ का एनवायरनमेंट खराब हो। इसके बाद आता है कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। अब इसमें क्या होता है कि सीबीटी में होता है बेसिकली साइकोथेरेपी होती है, जिसमें हमको कंफर्ट जोन में हमें बिठा देते हैं और काउंसलिंग करते हैं ग्रुप के बीच में कि हम अपने नेगेटिव थॉट्स को कैसे बाहर निकालें। जैसे ही नेगेटिव थॉट्स बाहर निकल जाएंगे हम लोग, या फिर हमको बैलेंस करना सिखा देंगे कि ये कैसे करना है, सो दैट उस टाइम आप कुछ चीज़ों में फंसने से बच जाओगे, ठीक है ना। उसके बाद आता है एंगर मैनेजमेंट क्लासेस, जो कि आपको प्रोफेशनली किसी से हेल्प लेनी पड़ती है, तो आप एंगर मैनेजमेंट करते हो। अब वो उसमें सिखाया जाता है कि जब आपको गुस्सा आए तो आपको ठंडा पानी पी लेना चाहिए, 1 2 3 4 की काउंटिंग करनी चाहिए या उल्टी काउंटिंग करनी चाहिए। तो ऐसे ऐसे मेथड्स वो सिखा देते हैं सो दैट आप अपनी एक हेल्दी मेंटल लाइफ और हेल्दी लाइफ जी सके, जिसमें आपको ना फिजिकली प्रॉब्लम आए ना मेंटली प्रॉब्लम आए, ठीक है। और जब ये सारे प्रोसेसेस भी हमारे को काम नहीं आते तो फिर आती है दवा। जब दुआ काम ना आए तो दवा आती है, तो ये कहावत भी है, तो मेडिसिन आती है जिससे हमारे एंगर में वो हेल्प करती है, हमें कैसे कंट्रोल हमारी वेन्स को। कुछ मेडिसिन आती है जो सेडेक्टिव सी होती है, जो हमारी बॉडी को बिल्कुल काम कर देती है। आप जितना मर्जी हाइपर होने की कोशिश करो, आप होने की कोशिश भी करो तो वो होने नहीं देती है। वो इतनी स्ट्रॉन्ग मेडिसिन होती है, क्योंकि कई बार लोग गुस्से में आकर इतनी ज़्यादा इफेक्टेड हो जाते हैं कि वो पागल तक हो जाते हैं। अब पागल हो गए तो क्या इलाज है, तो आपको पागल खाने जाना पड़ेगा, वहाँ पे ट्रीटमेंट लेनी पड़ेगी, और फिर वो इतनी सेडेक्टिव सी मेडिसिन दे देते हैं, वहाँ पे आप चाह के भी आप गुस्सा नहीं कर पाते हो और आपकी बॉडी नम पड़ जाती है। तो देखा जाए तो गुस्सा भी एक नॉर्मल और कॉमन सा इमोशन है जो सभी के अंदर पाया जाता है। प्रॉब्लम तब आती है कि क्योंकि हर कोई इसको अलग अलग तरीके से अलग अलग ढंग से डील करता है। अब कई लोग तो हैं जो नॉर्मल तरीके से, मतलब मीन्स थोड़ी देर गुस्सा आया उसके बाद नॉर्मल हो गए, अपनी रूटीन डेली रूटीन करने लग गए। मैं बता रही हूँ आपको, 80% लोग वैसे होते हैं जो आराम से अपना ये डील कर लेते हैं गुस्से को, कोई प्रॉब्लम नहीं आती उनको लाइफ में। बट हाँ, कहीं थोड़ा ज़्यादा कर लेते तो उनको हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं। फिर कई आते हैं, 10% आते हैं जिनमें गुस्सा आप किसी भी सिचुएशन में डाल दो, उनको गुस्सा आता ही नहीं। आप जितना मर्जी उनको हाइपर करने की कोशिश करो, उनको गुस्सा आता ही नहीं है। दे बिहेव वेरी कामफुली। तो वो 10% लोग हैं। अब बचे 90% की हमने बात कर ली। जो 10 है वो बहुत ही डेंजरस है, बिकॉज क्या है, वो अगर गुस्सा कंट्रोल नहीं होगा तो वो क्राइम भी कर लेंगे, वो झगड़ा करेंगे, वो मारपीट करेंगे, वो वायलेंस करेंगे, वो पागल हो जाएंगे इन सब चीज़ों को लेके। तो 10% वो है। तो हमें अपनी लाइफ को सेफ रखना है, हेल्दी रखना है, मेंटली स्टेबल रहना है, फिजिकली हेल्दी रहना है। तो इन सिचुएशंस पे कंट्रोल करना हमें ज़रूर आना चाहिए। सो माय डियर फ्रेंड्स, इसीलिए कहते हैं कि लाइफ इज़ वेरी प्रेशियस। इसको संभाल के रखिए, इसको संजो के रखिए, क्योंकि हमें ये एक बार ही मिलती है। तो वैल्यू योर लाइफ। आज का टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं, यहीं फिनिश होता है हमारा, और नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे हमारे नए टॉपिक के साथ। आई थिंक डिप्रेशन, एंग्जाइटी, बहुत सारे अभी इमोशंस बाकी हैं हमारी मेंटल हेल्थ के और हमारे इमोशंस के। तो फिर मिलेंगे। प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब सब कीजिए मेरी वीडियो को, और मच लव एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।